शलभ जी, आपने सुना एजिया कह रही है कि साहब ऑपोजिशन वाले कोई दुर्घटना करवा देंगे। ये बयान वो कह रही है गिरिराज सिंह की तरफ से पहले दिया गया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ऑपोजिशन वालों को रामद्रोही से लेकर पाकिस्तानी तक ये तमाम खिताब जो हैं वो बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो क्या ये विपक्ष को मजबूर बीजेपी ने कर दिया है कि वो राम मंदिर को बहाना बनाकर निशाना बीजेपी पर साधे? ये आप ही लोगों की चाल है, खेल है सियासी? रोमाना जी, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया हमारी बहन ने। कहा कि हाईजैक कर लिया है, क्रेडिट ले रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इन्होंने बनवाया। हम कहते हैं आप क्रेडिट ले लीजिए ना, आप हाईजैक कर लीजिए। और क्यों चंद्रशेखर के बयान पे भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि चंद्रशेखर ऐसा कह रहे हैं तो आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आपको बोलना चाहिए, आप जेडी के लोगों को बोलना चाहिए कि चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं बहुत ही घटिया बोल रहे हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बोल रहे हैं। आपके जो नेता लगातार मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आरजेडी को आगे आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए, समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए। अरे कार सेवा किसने की ये भी सबको पता है। भगवान राम के लिए गोली किसने खाई ये भी सबको पता है। और किससे ये बड़े मजे में सवाल पूछा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये सवाल बीजेपी से क्यों पूछते थे? ये सवाल तो लालू यादव से भी पूछ लेना चाहिए था। ये सवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी पूछ लेना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी केवल भाजपा के ऊपर क्यों डालते थे? तब इसीलिए आज गर्व कम कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और डंके की चोट पे 22 जनवरी की तारीख भी बताएंगे। तो फिर आप कलपते क्यों हैं, तकलीफ से क्यों आते हैं? और देखिए, हमें तो बहुत धैर्य है, आप बोलते रहिए। भगवान राम के भक्तों ने बहुत कुछ धैर्य झेला है रोमाना जी। गोलियां झेली, लाठियां झेली, पंचकोशी की परिक्रमा पर प्रतिबंध झेला, गिरफ्तारियां झेली, ये भी झेल लेंगे। चंद्रशेखर जैसे लोग बोलते रहे, जिनके तमाम नेता है वो बोलते रहे। भगवान राम के भक्तों में बहुत धैर्य है और उस धैर्य का ही परिणाम है कि आज 550 साल बाद, पहले 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब दीपावली मनी जब भगवान राम वापस लौटे। आज 550 साल बाद भगवान राम जब वापस लौट रहे हैं तो भव्य दीपावली होगी। ये हमारे लिए दीपावली उत्सव का मौका है। आप रंग में ढंग डालने की कोशिश करते रहिए। और जहां तक आपने विपक्ष की बात की, मैं तो चुनौती देता हूँ, आप मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए भाजपा का जिसने प्रामाणिक किसी नेता ने इस प्रकार का बयान दिया हो। अरे हम तो वो हैं कि जो इकबाल अंसारी के घर भी गए, उनको जाके निमंत्रित किया और हम धन्यवाद देते हैं इकबाल अंसारी जी का। उनके पास आपसे ज्यादा मैच्योरिटी है। इकबाल अंसारी जी ने प्रधानमंत्री जी तक पुष्प वर्षा की और ये कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है, मैंने जो निमंत्रण देने आए थे उनको मिठाई खिलाई है और मैं भी जाऊंगा। इकबाल अंसारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लाख कोशिश करिए, आप जहर नहीं घोल पाएंगे। इस देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ये पता है कि ये भगवान राम का मंदिर नहीं, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। लेकिन हाँ, आप कोशिश कर लीजिए, आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे में धैर्य है, राम भक्तों में धैर्य है, हम उसकी जरूर इंतजार करेंगे। ठीक है, आपने जिस बात का जिक्र किया, इकबाल अंसारी का भी आपने जिक्र किया, मुझे लगता है वारिस पठान को आना चाहिए, क्योंकि वारिस भाई, इकबाल अंसारी वो शख्स जो याचिका करता रहे, जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ाई, और वो जिस खुले मन से स्वागत कर रहे हैं, ऐसा खुला मन विपक्ष के नेता इस देश में क्यों नहीं दिखा पा रहे? मतलब जो बात दोहराई जाती थी कि साहब इंतजार कीजिए, जो अदालत का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। अदालत का फैसला आया, अदालत के फैसला आपको भले ही पसंद आए या ना आए, लेकिन अब नियम कानून कायदे से ही देश चलेगा ना। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया, तो फिर अब किलस कर, कलप कर कुछ हासिल तो होना नहीं है। तो खुले मन से क्यों नहीं स्वागत कर लेते हैं? या अभी भी राजनीति की गुंजाइश राम मंदिर के मुद्दे में बाकी है, इसी वजह से विपक्ष की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं? वारिस पठान साहब, अदालत का फैसला तो माना ना सबने, लेकिन अदालत का अगर जो फैसला आया है उस पर अगर मैं चाहता हूँ कि संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया उस पर मैं बताऊँ कि मुझे क्या गलत लग रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ। वो अदालत, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, तो हमने क्या कहा, अदालत का जो फैसला आया है उसमें जस्टिस गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वहाँ पर कोई प्रमाण ही नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। दूसरा, उन्होंने एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के ऊपर भी कहा कि वहाँ पर कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले जो बताते हैं ना कि अचानक से मूर्ति प्रकट हो गई थी, वैसे कोई प्रमाण नहीं मिले। तीसरा, अदालत ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट है। अब क्रिमिनल एक्ट में जो दोषी थे उनको तो बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में बीजेपी वालों ने अपील भी नहीं डाली। तो ये पूरा जो फैसला था आस्था की बुनियाद के ऊपर था। तो हम तो कहते रहे कि हमारी बाबरी मस्जिद को कॉन्स्पिरेसी के जरिए से शहीद कर दिया गया। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।